नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव समीक्षा और आपके साथ मैं हूं प्रदीप्ता रमोरा। शुरुआत करेंगे उत्तराखंड की खास खबरों की। सशक्त भू कानून सहित पौड़ी नगर की विभिन्न समस्याओं को लेकर केंद्रीय विश्वविद्यालय पौड़ी के छात्र संघ अध्यक्ष ऋतिक असवाल के नेतृत्व में पौड़ी की युवा शक्ति सड़कों पर उतरी। इस दौरान सशक्त भू कानून लागू करने की बात प्रदेश सरकार से युवाओं द्वारा की गई। इस दौरान भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस व अन्य पार्टियों के युवा मोर्चा के पदाधिकारी व कार्यकर्ता इस रैली में शामिल रहे। यह रैली कंडोलिया मैदान से होते हुए जिलाधिकारी कार्यालय तक निकाली गई। देखिए, निश्चित तौर पर अच्छी बात है कि हमारे युवाओं भी अब जाग चुके हैं, अपने हक और अधिकारों को लेकर जागरूक हो चुके हैं और आज सड़कों पे उतरे हैं। चाहे भू कानून की मांग हो, चाहे नगर की समस्याओं को लेकर है। आज यहाँ पर हमारे जो छात्र संघ के पदाधिकारी हैं और अन्य हमारे जो युवा शक्ति है, आज कंडोलिया से और कलेक्ट्रेट तक उन्होंने रैली निकाली है और निश्चित तौर पर अब बदलाव आने वाला है। और ये जो भाजपा सरकार की नीतियाँ हैं, इनके खिलाफ अब युवा समझ चुका है कि अब लड़ाई हमें ऐसे नहीं मिलेगी और लड़के हमें लेनी पड़ेगी। तो निश्चित तौर पर आज युवा शक्ति पौड़ी में दिखाई दी है और अब बदलाव की ओर ये पौड़ी जा रहा है। जो भी मांगे हैं, हमारी मांगे युवा साथियों को लेकर है। और जिस प्रकार पौड़ी में देखा जा रहा है कि युवाओं को ना मौका मिल रहा है और ना ही नौकरियां यहाँ युवाओं के लिए बची है, तो किस प्रकार जो पौड़ी का युवा है वो पौड़ी में रुकेगा। ये अगर हमें मुख्य कारण हम इसका पलायन कहते हैं, अगर हमें पलायन रोकना है तो कम से कम हमें कुछ ऐसा ब्लूप्रिंट तैयार हो जिससे युवा पौड़ी में रुके। हमारी ये मांगे, हम एक दलगत राजनीति से हटके एक छात्र नीतियों को लेकर हम आगे बढ़े, जिसका हम एक आंदोलन के माध्यम से जिसको हम संकेत देना चाहते हैं। चाहे वो कोई भी व्यक्ति हो, हम एक संकेत देना चाहते हैं कि यदि युवाओं के साथ उपेक्षा होगी, युवाओं के साथ खिलवाड़ होगा, तो युवा उग्र आंदोलन करने में बाध्य होगा। हमारी मुख्य मांग ये रहेगी कि तो उत्तराखंड में सशक्त भू कानून लागू होना चाहिए और जो विगत वर्षों से पौड़ी की उपेक्षाएं कई समस्या को लेके हो रही है, उसमें जो मुख्य हमारी समस्या है उसमें एक तो पौड़ी में कूड़े का निस्तारण होना चाहिए। आप देखते होंगे पौड़ी शहर में जो हमारा सड़कों का जाल है, चाहे एनएच की रोड हो, चाहे प्रांतिक खंड की रोड हो, हर 100 मीटर पे रोडों पे गड्ढे हैं, जिसका काफी समय से कोई भी अधिकारी संज्ञान लेने को तैयार नहीं है। तीसरी जो हमारी मांग है वो है पलायन को लेकर। आप देखते होंगे कि पलायन का जो मुख्य विभाग है वो पौड़ी में, पर शायद हमें नहीं लगता कि पौड़ी में पलायन के अधिकारी बैठते होंगे और ना उन्होंने कोई रोड मैप अभी तक तैयार किया हुआ है पलायन को रोकने के लिए, जिसके कारण 12वीं पास होने के बाद आज की पौड़ी का युवा जो है वो प्लेन्स की ओर पलायन कर रहा है। ये हमारी मुख्य मांगे हैं। ये आज जिलाधिकारी जी के द्वारा माननीय मुख्यमंत्री जी को भेजी जाएंगी। अगर एक सप्ताह के भीतर इन मांगों पर कोई कार्रवाई प्रशासन द्वारा नहीं की जाती है तो युवा और छात्र संघ आगे उग्र आंदोलन के लिए बाध्य होगा। अंकिता हत्याकांड के मुख्य आरोपी पुलकित आर्य ने अदालत में अपना पक्ष रखा। आरोपी ने अदालत में केस ट्रांसफर के लिए प्रार्थना पत्र दाखिल किया है, जिस पर सत्र न्यायाधीश पौड़ी की अदालत में सुनवाई हुई। इस दौरान पुलकित आर्य ने अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कोटद्वार की अदालत पर निष्पक्ष न्याय नहीं मिलने की बात कही और सत्र न्यायाधीश की अदालत से केस ट्रांसफर किए जाने की अपील की। जिला शासकीय अधिवक्ता प्रदीप कुमार भट्ट ने अभियोजन पक्ष अदालत के सामने रखा और कहा कि मुख्य आरोपी द्वारा अदालत में रखे गए तथ्य आधारहीन है। अदालत पहले भी अभियोजन पक्ष के केस ट्रांसफर याचिका खारिज कर चुका है। आज जो पुलकित आर्य ने कोटद्वार कोर्ट से अपनी ट्रांसफर की एप्लीकेशन लगाई थी कोटद्वार कोर्ट में, कोटद्वार कोर्ट से वो जिला जज महोदय के पास आई। जिला एवं सत्र न्यायालय में आज दोनों पक्षों ने, पुलकित आर्य चमोली से न्यायिक हिरासत में पौड़ी आया था और उसने अपना पक्ष रखा और अपने आधार जो उसने अपने प्रार्थना पत्र पर लिखे थे उन्हीं आधारों को उसने दोहराया और मांग की कि ट्रांसफर किया जाए उस केस को कोटद्वार से अन्यत्र। इस पर अभियोजन की ओर से हमने ये तर्क दिया कि जो आधार उसने उसमें लिखे हुए थे वो आधार इस प्रकार के थे जिनमें ट्रांसफर का कोई औचित्य नहीं होता है और हमने पुरजोर उसका विरोध किया, क्योंकि वादी पक्ष की ओर से पहले भी ट्रांसफर की एप्लीकेशन लगाई गई थी जो यहाँ से निरस्त हुई थी। तो उन्हीं आधारों पर हमारा ये तर्क था कि इसके प्रार्थना पत्र पर भी कोई बल नहीं है और कोई ऐसी बातें उसमें नहीं लिखी गई थी कि जिनके आधार पर ट्रांसफर किया जा सके। ये तर्क हमने माननीय न्यायालय के समक्ष रखा और माननीय न्यायालय ने सभी तर्कों को सुनने के बाद अब इसमें आगामी तिथि निर्णय के लिए नियत कर दी। पौड़ी बस अड्डा बनने के बाद अब नगर पालिका बस अड्डे के भीतर चल रही फड़फेरी विक्रेताओं की दुकानों को यहां से हटाने जा रहा है। दरअसल फड़फेरी विक्रेताओं के कारण बस अड्डे में यात्रियों को रुकने में काफी मुश्किलें हो रही थी, जबकि
बस ड्राइवर्स को बस पार करने में भी दिक्कतें हो रही थी। देखिए, इस संबंध में पूर्व में जिलाधिकारी महोदय और विधायक महोदय के द्वारा निर्देश दिए गए थे कि इनको कहीं अन्यत्र जो है हस्तांतरित किया जाए। और जो हमारा स्ट्रीट वेंडिंग एक्ट है 2014 का, उसमें भी यही नियम दिए गए हैं कि जो हमारे पथफेरी वाले हैं, व्यवसायी करते हैं लोग, उनको जब भी हटाया जाए यदि किसी जगह से, तो दूसरी जगह उनको स्थान दिए जाने का नियम है। तो इस संबंध में हमारे द्वारा कुछ स्थान चिन्हित करे गए हैं और जो पथफेरी वाले हैं उनसे भी वार्ता की जा रही है। और हम आशा करते हैं कि कुछ ही दिनों में जो हमारे बस अड्डे के अंदर जितने भी फड़ फेरी वाले लगे हैं उनको हम अन्यत्र कहीं जगह देने में कामयाब रहेंगे। हल्द्वानी के ऊंचा पुल क्षेत्र में जिला आयुर्वेदिक एवं यूनानी विभाग द्वारा 3 दिवसीय निःशुल्क चिकित्सा शिविर में सैकड़ों लोगों ने शिरकत की। इस निःशुल्क चिकित्सा शिविर में नेचुरोथेरेपी, न्यूरोथेरेपी, पंचकर्म, आयुर्वेदिक एवं यूनानी के चिकित्सकों द्वारा निःशुल्क लोगों का इलाज कराया जा रहा है। रोगों का इलाज हो रहा है। इसमें हमारे आयुर्वेदिक के साथ साथ में होम्योपैथिक का भी स्टॉल लगा हुआ है, जिसमें क्षेत्रीय जनता उसका फायदा उठा रही है। और खासकर न्यूरोथेरेपी हमारे यहाँ मेन आकर्षण का है, और साथ में मर्म चिकित्सा, और साथ में एक नाड़ी परीक्षण का वो लगा रहा है, जिसमें आदमी अपने जो है वात पित्त कफ के अनुसार अपने रोगों का वो मालूम पड़ जाता है उसमें। ये चिकित्सा शिविर जो है हमने रामला मैदान ऊंचे पुल में लगाया है। इसमें कल 400 मरीज आए थे। इसमें ज़्यादातर मरीज जो हैं वात व्याधि के हैं, उदर रोग के हैं, और संधिवात के हैं, और अम्लपित्त के हैं, त्वचा रोग के हैं, और जॉइंट रोग के जितने भी हैं, जोड़ों के बहुत सारे मरीज यहाँ आ रहे हैं। हम लोग यहाँ पे इनका अग्निकर्म कर रहे हैं। यहाँ पे न्यूरोथेरेपी चिकित्सा चल रही है इनकी, और यहाँ पे हम लोग जो है पंचकर्म की चिकित्सा इनको दी गई है। यहाँ पे हल्द्वानी में एंटी ड्रग टास्क फोर्स ने बड़ी कामयाबी हासिल की है। 20 लाख के स्मैक के साथ इन तस्करों को गिरफ्तार किया गया है। पकड़े गए तस्करों में 2 जीजा साले और 1 रोडवेज का चालक है। एनटीएफ की टीम द्वारा 223 ग्राम अवैध स्मैक बरामद की गई है। साथ ही तस्करों के पास से एक मोटरसाइकिल भी बरामद हुई है। देखिए, जैसे माननीय मुख्यमंत्री जी का एक ड्रग फ्री देवभूमि का अभियान चल रहा है, उसी के क्रम में हमारी जो टीम है वो समय समय पर ऐसे नशा तस्कर जो है उनके खिलाफ कार्रवाई करती रहती है। आज हमारी टीम ने एक बड़ी कार्रवाई की है और 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है। इनके कब्जे से 223 ग्राम स्मैक जो है उसकी बरामदगी की गई है, और ये जो स्मैक है इसकी लगभग जो कीमत है वो 20 लाख रुपए के आसपास की है। इसमें जो 3 अभियुक्त हैं उनमें से 2 अभियुक्त यूपी के रहने वाले हैं, 1 अभियुक्त रुद्रपुर का रहने वाला है। इनमें जो 1 अभियुक्त है वो रोडवेज बस का चालक भी है। तो अब हम इसमें ये चीज़ की जांच कर रहे हैं कि ये जो स्मैक है ये कहाँ से इन्होंने खरीदी है और हल्द्वानी में किस किस को सप्लाई करते हैं। इस शानदार कार्य के लिए जो हमारी जो टीम है उसको मेरी तरफ से 2,500 रुपये का इनाम दिया गया। उत्तराखंड बोर्ड की परीक्षाएं शुरू हो गई हैं। पहले दिन छात्र छात्राओं में खासा उत्साह नजर आया। पेपर देकर विद्यालय से बाहर निकले छात्रों के चेहरे पर खुशी देखने को मिली। बच्चों का कहना था कि हिंदी का पेपर उनकी उम्मीद से बेहतर आया है। हालांकि आने वाले विषयों के पेपर को लेकर बच्चों में टेंशन भी दिखी गई। हिंदी का पेपर था, बहुत अच्छा गया। आज का तो पहला पेपर था, हिंदी का अच्छा ही जाता है। बाकी दूसरे पेपर्स के बहुत टेंशन है क्योंकि गैप बहुत कम मिला हुआ है। तैयारी तो अच्छी खासी थी, बट थोड़ा टाइम का थोड़ा वो हो रहा था, एवरेज टाइम मिलना कम हो रहा था क्योंकि हर चीज़ था, स्कूल का था, बाकी पढ़ाई वगैरह थी, बाकी अपना मैनेज कर ही लिया था अपना। हिंदी का पेपर बहुत अच्छा रहा हमारा, जैसा सोचा था वैसे ही आया था और काफ़ी अच्छा रहा। और हिंदी का पेपर था और पेपर बहुत अच्छा रहा। करी तो अच्छी करी थी पर पेपर उससे भी अच्छा आया। और विषयों की टेंशन तो है क्योंकि गैप तो ज़्यादा मिला है, पर टफ है थोड़ा, तो इससे टेंशन हो रही है। हाँ, देखिए, उत्तराखंड बोर्ड की परीक्षाएं आज से शुरू हो गई हैं और परीक्षा के मद्देनज़र जो हमारे परीक्षा केंद्र हैं उनके 100 मीटर की परिधि में धारा 144 लगा दी गई है। आज जो परीक्षाएं हैं शांतिपूर्वक संपन्न हो रही हैं और शाम की पाली में भी जो है उसको देखा जा रहा है। हल्द्वानी पहुंची महिला आयोग के अध्यक्ष कुसुम कंडवाल ने बनभूलपुरा हिंसा में घायल महिला पुलिसकर्मी व अन्य कर्मचारियों से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने हिंसा के दौरान महिला पुलिसकर्मियों के साथ हुई बर्बरता के बारे में पूरी जानकारी ली। महिला पुलिसकर्मियों ने भी बताया कि बीती 8 फरवरी को मलिक के बगीचे में अतिक्रमण हटाने के दौरान किस तरह पत्थरबाजी व आगजनी में उन्होंने अपनी जान बचाई है। कई घायल पुलिसकर्मी आज भी उस मंजर को बोलकर सहम गई।
सबसे पहले तो मैं काफ़ी दिनों से मुझे लग रहा था कि हाँ मुझे जाना है उनके बीच में, और आज मैं आई हूँ क्योंकि शीघ्र इसलिए कि थोड़ा सा अव्यवस्था हो जाती है, क्योंकि सब लगे थोड़ा, मैंने कहा ये स्वस्थ हो जाएं तो फिर इनसे रूबरू होकर इनके पूरी घटना की जानकारी इनसे जानो। महिला आयोग अपनी तरफ से महिलाओं की सुरक्षा के लिए और किस तरह से महिला के साथ किसी भी तरह से कुछ भी होता हर समय महिलाओं के साथ खड़ा रहता है। और ये तो हमारी ऐसी महिला कर्मी हैं जो कि रात दिन अपनी ड्यूटी देती, अपने बच्चों को छोड़ के, अपने परिवार को छोड़कर वो ये अपने देश के लिए, अपने राज्य के लिए काम करती रहती हैं। हमारी सभी अधिकारी हैं और नगर निगम के भी हमारे कई यहाँ पे कर्मचारी आए हैं, वो भी अपनी घटना को बता रहे हैं। हमारे मीडिया के बंधु बता रहे हैं किस प्रकार से उनके साथ भी हमला हुआ, किस प्रकार से उनकी गाड़ियाँ जला दी, किस प्रकार से पुलिस की गाड़ियाँ जला दी गई हैं। तो ये तो आप भी जानते हैं, आपके माध्यम से कहना चाहती हैं, पहले से तैयारी को लेकर तैयारी की गई थी और ये इसमें से कोई भी अपराधी छूटना नहीं चाहिए। बिल्कुल मैं कह रही हूँ ना, वो चिन्हित कीजिए। पहले तो जो अरेस्ट हुए हैं जितने लोग हैं उनके परिवारों को पहले तो आप घेरे में ले लीजिए, क्योंकि इन लोगों ने पहले से तैयारी, पूरे बच्चों का भी माइंड वॉश किया है, महिलाओं का भी माइंड वॉश किया है, तो कहीं ना कहीं चिन्हित होंगे। शासन प्रशासन अपना काम कर रहा है। मेरी अभी बात हो रही है डीएम साहब से, हो रही है एसएसपी साहब से भी हो रही है, सभी से बात हो रही है कि ये लोग कोई छूटने नहीं चाहिए। सरकार पूरी तरह आपके साथ खड़ी है, माननीय मुख्यमंत्री जी आपके साथ खड़े हैं कि पूरी तरह से न्याय मिलना चाहिए। जिनके साथ इस तरह का व्यवहार हुआ है उन्हें न्याय मिलना चाहिए। और मैं तो कहती हूँ कि मैं सबको, सभी अपनी बहनों को, जितनी भी हमारी महिला कर्मी हैं, कि आप स्वस्थ हो जाएं, आपने बहुत बड़ा काम किया है। फिलहाल खास खबरों में इतना ही। बने रहिए लाइव समीक्षा के साथ। नमस्कार।